हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सूट का ये सूट आया, ये सूट काटेंगे और हम आपको दिखाएंगे ये सूट कैसे कटता है। इसका गला बना हुआ है, गला कैसे बनाते हैं इसको भी दिखाएंगे। इसको खोल लेते हैं। ये इसकी सलवार है, इसमें दुपट्टा तो नहीं निकला है। ये दोनों पार्ट हम अलग कर लेते हैं। यहाँ जॉइंट होता है, ये जॉइंट को खोल के इनको पार्टों को अलग कर लेते हैं। और अब इन पर हम कर लेंगे प्रेस, और प्रेस करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इनकी कटिंग। हाँ, ये इसका दुपट्टा निकला है इसमें, ये इसका दुपट्टा है, ये इसके पीछे का पार्ट है और ये इसकी सलवार है। दुपट्टा हम साइड में रख देंगे, ये सलवार और ये आगे का पार्ट भी पहले इन सब पे प्रेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इसका हमने इसका प्रेस कर लिया और अब इसकी करेंगे हम कटिंग। देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा मेजरमेंट है। ये सूट की लंबाई है 37 इंच, कंधे हैं 13.5 इंच, ब्रेस्ट है 39, कमर 33, हिप 39, बाजू की लंबाई 6, बाजू की गुलाई 6.5, गला आगे 7, गला पीछे 6। और इसमें गला बना हुआ है, तो हम बताएंगे बने हुए गले पे हम गला कैसे बनाते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे। अब हम इस कपड़े को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा इस हिसाब से करते हैं कि ये दोनों पॉइंट मिले रहें अच्छी तरह से। तो हम इसको ऐसे मिला लेंगे। इसको मिला लेंगे ये। तो यहाँ इन दोनों को ऐसे करके कि हमारा गला तिरछा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। कपड़े को ठीक से सलवटें निकाल लेंगे इसमें, कहीं ऐसा ना हो कपड़ा हमारा अगर थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो हमारा सूट इधर उधर भागेगा। तो हम इसे सही तरह से बिछा लेंगे। इसका भी बीच ले लेंगे, यहाँ है, तो इसे हम कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा बिछ गया है। अब हम नाप लेंगे, ये आगे का पार्ट है, तो हम पहले इसकी फुल लेंथ लेंगे कितनी है। तो हम इसके गले से आधा इंच ऊपर से नापेंगे, ये हमारा कट जाएगा यहाँ से। और आगे हम यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा आर्म होल का निशान होता है, या ब्रेस्ट का भी मान सकते हैं आगे। और यहाँ हम 14 इंच पे लगाएंगे, ये कमर का निशान है। और यहाँ से आगे 21 पर लगाएंगे, ये हमारा हिप का निशान है। और यहाँ हम इसकी फुल लेंथ लेंगे, लेंथ है हमारी 37, बाकी हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। 37 इंच यहाँ, और ये फोल्डिंग में चला जाएगा। आगे हमारा ये हो गया। अब इनको हम सबको सीधा कर लेंगे। ये हम इनको सबको सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे मेजरमेंट इन पे ही करने हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। तो अब यहाँ हम 6.25 पे, क्योंकि हमारे 13.5 हैं, तो यहाँ इसका 13.5 का आधा 6.25, ये हमारे कंधे हो गए। और यहाँ से भी 6.25 पे निशान लगा ले लेंगे, ये निशान लग गया। अब इनको मिला लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच आर्म होल का निशान लेंगे और इनको ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ हम ब्रेस्ट का निशान लेंगे इस लाइन पे। अब ब्रेस्ट है हमारी 39 का मतलब 9.25, चौथा हिस्सा 39, 9.25। और हमेशा 2 पॉइंट हम यहाँ एक्स्ट्रा लेते हैं फिटिंग के लिए, क्योंकि हम अगर इसी नाप पे हम सूट बनाएंगे तो ये सूट हमारे आएगा नहीं, शरीर में फंस जाएगा। तो हम 2 पॉइंट आगे लेते हैं, जिससे सूट की फिटिंग सही हो, हमारे शरीर पर चढ़ जाए। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ऐसे ही हम यहाँ लेंगे कमर। कमर है हमारी 33 इंच, 33 का चौथा,
8.25 और 2 पॉइंट फिर से हम यहाँ भी लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा नाप के लिए। अब हम अपनी कमर पे आएंगे, हिप पे भी 9.25 इंच, 39 का चौथा हिस्सा 9.25, 0.2 और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हम सूट का फिटिंग का पूरा ऐसे कैसे बॉडी मेजरमेंट से सूट काट लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में आता ही नहीं है, कभी ढीला हो जाता है तो कभी टाइट हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि हम फिक्स नाप पे बना लेते हैं तो टाइट हो जाता है, और उसे थोड़ा सा ढीला करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी बॉडी पे ढीला हो जाता है। अब ये बिल्कुल फिट आएगा। और यहाँ भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। हिप का इस हिप से ही यहाँ के कुंदे बनाए जाते हैं पार्ट, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इनको अब हम मिला लेंगे। ये निशान मिला लिए सारे। अब हम सूट कटिंग कर लेंगे। सॉरी, ये हमने 1.5 इंच का लिया था, ये आगे का पार्ट है तो हम यहाँ 1 इंच का ही लेंगे। और यहाँ से इसका आधा 3.5, मैं यहाँ भूल गई थी कि आगे का पार्ट है, यहाँ से आधा इंच इधर लेंगे और इसमें आगे को थोड़ी सी गुलाई देते हुए इसे काटेंगे, क्योंकि आगे का पार्ट में थोड़ी सी गुलाई गहरी दी जाती है, 1.5 इंच पीछे लिया जाता है। और यहाँ इसको हम नहीं काटेंगे, गले को हम काटते नहीं हैं, इसको हम पीछे रखेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हम आधा इंच का सा झुकाव देंगे, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम, और यहाँ से इसे कट करेंगे। गुलाई देते हुए ये हमारा आगे का पार्ट कट गया है। अब इनमें हम निशान लगाएंगे, जिससे हमें ये पता रहे कि हमें सिलाई कहाँ से लेनी है। ऐसे हम कट लगा लेंगे, जहाँ से भी हमने मार्किंग की है वहाँ, जहाँ भी हमारी मार्किंग है कहीं ऐसे ही निशान लगा लेंगे, जिससे हमारे पार्ट इधर उधर ना हो। यहाँ भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये होगी हमारी। अब इस आगे के पार्ट को हम पीछे के पार्ट पे रख के पीछे का भी पार्ट काट लेंगे। हम दूसरा पीछे का पार्ट लेंगे। हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, अब हम इस पर इसको रखेंगे। ये पीछे का पार्ट है, उल्टा कपड़ा बिछाया है, बैक लिखा हुआ है। अब यहाँ हम इसको आराम से इसके ऊपर बिछा लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बिछा लेंगे। हमारा पीछे का पार्ट थोड़ा सा छोटा है तो हम इसमें जॉइंट लगा के नीचे फोल्ड करने का रखेंगे, क्योंकि हमारा यहीं तक आ रहा है ये, तो हमारा ये नीचे ऐसे तो कम नहीं है, लेकिन जॉइंट लगा के पीछे फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। इस वजह से हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, पूरा इसी की मार्किंग कर लेंगे। पीछे का पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, और हम बाकी सारी मार्किंग सेम कर लेते हैं। ये बड़ा रखने का कारण यही है क्योंकि कभी कभी क्या हमारा गला पीछे को भागता है, तो इस वजह से हम पीछे का थोड़ा सा पार्ट आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा रखेंगे और हम मार्किंग कर लेंगे। ये आधा इंच झुकाव देते हुए और यहाँ से सीधे बिल्कुल वही, और ये आधा इंच पे ऐसे ले जाते हुए बिल्कुल सेम हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़ा हम सीधे बिल्कुल आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारी ये कटिंग लगी हुई है, मार्किंग हो रही है, ऐसे ही रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ज्यों खाते हो
और ऐसे ही कट लगा लेंगे। तो यहाँ से हम कट लगाना शुरू करेंगे। बाकी सब सेम रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा। और फिर यहाँ से हम बिल्कुल सार लेके जाएंगे और यहाँ से आधा इंच की गुलाई देते हुए ये मार्किंग तो हम ऐसे के पहले के जैसे ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहीं से सिलाई करनी है। सब जगह हम ऐसे के ऐसे ही जहाँ से हमारे निशान कटिंग लगी हुई है वहीं से फिर से लगा लेंगे। ये हमारी कटिंग लग गई है, हो गया है ये कंप्लीट। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारा सूट कट के तैयार हो गया है। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे, इधर से लाएंगे ऐसे। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। और बाजू की लंबाई 6 है, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ। ये आगे को फोल्डिंग के लिए होगी। यहाँ से 6 इंच का हमारी बाजू और यहाँ से आधा इंच का सिलाई में जाएगा और इसे हम बॉक्स बना लेंगे। हो गया। और यहाँ हमने 7 इंच पे मार्किंग की थी, इसे थोड़ा सा और कर लेंगे। इसे ऐसे हमने आर्म होल में 7, यहाँ से 2.5 इंच अंदर लेंगे और यहाँ से हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि आर्म होल हमने 7 का लिया था। तो इस लाइन पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको गुलाई देते हुए ये हो गया। और बाजू की गुलाई थी हमारी 6.5, तो हम यहाँ से 6.5 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब उनके मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स कट गई हैं। हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। यहाँ बीच में हम मार्किंग कर लेंगे, ये शोल्डर पे बीच में ही जोड़े। और ये हमारी स्लीव कट गई। इस कपड़े में हम गला बना लेंगे, ये गले में काम आएगा। अब हमारी सलवार की कटिंग देखेंगे। ये सलवार का कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने सलवार का कपड़ा ले लिया है, इसे बिछा लिया है। अब इसे हम ठीक से कर लेंगे, बिछा लेंगे। तो देखेंगे अब इसको हम बैक कर दो। तो ये देखो, ये पहले हम क्या करेंगे, इसमें से बेल्ट काट लेंगे। सलवार को डबल करके ये कपड़ा लंबे में, और हम पहले इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। इसमें से बेल्ट है हमारी 7 इंच की, तो हम 9 इंच पे कपड़ा काट लेंगे। और अगर इस कपड़े में थोड़ा बहुत तिरछापन है तो इसे कट कर लेंगे, जैसे ज़रा सा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ से 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे, मार्किंग कर लेंगे 9 इंच पर। यहाँ से भी 9 इंच पर और यहाँ से भी 9 इंच पर। ये हमारी बेल्ट कट जाएगी। इससे हम मार्किंग को मिला लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट कट कर लेंगे।
ये हमारी बेल्ट कट गई। बेल्ट की लंबाई एक बार देख लेंगे हम कितनी है। बेल्ट की लंबाई 22 44 है और हमको 48 चाहिए, तो बाकी कपड़ा हम साइड में से जो बचेगा उसे कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को पूरे को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे 12 इंच। कोई ज़रूरत, ये 6 इंच हमें फोल्ड कर लेंगे। 6 इंच करने की भी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी 12 पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे कुंदे होते हैं सलवार के। और हम मार्किंग करेंगे पहले लंबाई। पहले हम इसको जो ये कपड़ा हमने फोल्ड करा ये देखेंगे 6 इंच है कि नहीं। ये 6 से थोड़ा सा ही 1 पॉइंट ज़्यादा है, 6 ही है वैसे। ये इधर ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अभी हमारा 6 हो गया है। अब हम इसकी सलवार की लेंथ लेंगे खुली साइड से। कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा है तो हम इसको कट कर दें। हमने ये कपड़ा पूरी तरह से बिछा लिया है। अब इसे हम 6 इंच पर फोल्ड करेंगे। ऐसे करके फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, पर फिर भी आपकी वजह से मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट 12 पर निशान लगा देती हूँ। लेकिन अभी ये मैंने 6 पर फ़ोल्ड कर लिया है, तो हमारे ये 6 पर कुंदे फ़ोल्ड हो गए। नाप लेंगे हम थोड़ा सा। अभी हमारे 6 पर हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। ये हमारे कुंदे हैं सलवार के, जो साइड के कुंदे होते हैं। अभी हमारा 6 इंच की फोल्डिंग हो गई। अब हम इसका नाप लेंगे जो सलवार की लंबाई है। सलवार की लंबाई 36 इंच है और 36 इंच में से 7 इंच की हमने बेल्ट अलग से काट ली थी। तो हम इसमें से 7 ऊपर हटा देंगे, 7 यहाँ ऊपर की साइड से निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया और इस जगह से हम इसको नापना शुरू करेंगे। 36 यहाँ 36 है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि हमारी आगे पीछे सिलाई में चली जाएगी। ये हो गया हमारा। और यहाँ से आगे निशान लगा लेंगे हम। ये यहाँ हमारी लंबाई का हो गया और इस जगह से हम 2.5 इंच इधर निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच हमारा, जो हमारी कलियाँ आती हैं ये उसका है 2.5 इंच की। अब ये हमने एक साइड से, अब हम जो लंबाई हमने ली है ये हम लेंगे अपोजिट साइड में, इसके सेम बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो उधर से हम लंबाई लेंगे, इधर से ले ली। अब अपोजिट साइड से ऐसे लंबाई लेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे इधर से। अभी हमने उधर से लंबाई थी, अब हम अपोजिट साइड से लेंगे। पहले हमने उधर से ऐसे ली थी, अब इधर से ऐसे लेंगे सलवार की। तो यहाँ से हम 7 इंच फिर से हटा देंगे ऐसे, और यहाँ से हम 36 हमारी लंबाई और 1 इंच हमारा सिलाई में जाने वाला। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे और फिर से हम यहाँ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये 2.5 इंच का हमारा मार्क होगा कलियों वाला। इसको मिला लेंगे ऐसे करके। कुंदे हमारे दोनों उधर निकल आए हैं, तो बस हमें अभी ये कलियाँ ही निकालनी है। 2 कलियाँ इधर निकलेंगी और 2 उधर, 2 ये इधर से ऐसे निकल आएंगे और 2 इधर से ऐसे। अब हमारा नेफा रह गया। अब हम ये कलियाँ से कलियाँ पहले मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे यहाँ से। ये हमने मार्किंग कर ली 2.5 इंच से 2.5 इंच। अब इसमें हम नेफा, जो नेफा देखेंगे 9 इंच का, तो हम यहाँ से इस जगह से ही 9 इंच पर नेफा ले लेंगे। ये हमारा नेफा हो गया। इधर से भी हम 9 इंच पर ऐसे ही नेफा लेंगे, अपोजिट साइड में भी। यहाँ से, सॉरी, इधर से 9 इंच ऊपर इस जगह से ये हमारा नेफा हो गया। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। पहले हम इन कलियों को अलग कर लेंगे। हमने क्या किया, और तो सब छोड़ो, नेफा जो हमारे नीचे का आसन होता है वो हम बाद में काटेंगे। पहले हम इन यहाँ कलियों से उस कलियों को कट कर लेंगे। यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे और हम इधर से इसे काट लेंगे और इनको मिलाने के बाद हम आसन काट लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्लेट से निकल आए। तो हमने अभी कलियों से कलियां
कट कर लिए। अब इस कपड़े को ऐसे ही रहने देंगे हम। इसको उठा के इसके ऊपर रख लेंगे। सेम इसको ऐसे ही आराम से उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे और इन कलियों को, दोनों को इन कलियों के ऊपर रख लेंगे। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस कलियों से कलियां कट करी हैं और इन कलियों को हम यहाँ अब आगे हम इन्हें सेट करेंगे। इधर बिल्कुल बराबर लेते आएंगे हम इसको। ये हमारा बिल्कुल एक सार आ रहा है और यहाँ से हम इनके कलियाँ काटेंगे, सॉरी आसन काटेंगे। वो हमारी कलियाँ तक हो गई। अब हम यहाँ से आसन काटेंगे और आसन हमारा केवल 9 इंच का है। पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा आसन 9 इंच का है, तो हम इसको ऊपर लाएंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ठीक से। ये हमारा उधर से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये कटिंग। अब यहाँ से हम आसन काटेंगे। तो आसन देखेंगे हमारा 9 इंच पे है। आसन हम 9 इंच का रखते हैं क्योंकि 7 इंच हमारा उसमें भी है। तो इस जगह से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सलवार भारी भरकम बनेगी, बहुत सारी प्लेट्स आएंगी। और ये हमारा सलवार का कपड़ा कट के तैयार हो गया। अब ये जॉइंट है हमारा, इस जॉइंट को हम अलग कर लेंगे। ये हमने अभी किया नहीं है। ये हम यहाँ से इन्हें अलग कर लेंगे बिल्कुल। तो हमारी 4 कलियाँ तैयार हो गई हैं। यहाँ से हम इसे आसानी से आराम से फोल्ड करके रख देंगे। ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई। हम जो बची हुई कंप्लीट, वो थोड़ी सी बेल्ट कम पड़ रही थी, वो कर लेंगे कंप्लीट और हमारी नीचे की मोहरी तैयार हो जाएगी ये इस कपड़े में से। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। और अब इसकी सिलाई देखने के लिए आगे आप ज़रूर देखना और हमें कमेंट करना और आपको क्या सीखना है। और आपको अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो दोबारा देखें, नहीं तो हमें कमेंट करके पूछें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।